हेलो मेरे भाई, आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथ्स में। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन जो चल रहा था हम सभी का क्लास 12 का, उसका अगला टॉपिक देखेंगे। और ये टॉपिक है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो हम लोग डेरिवेट निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसमें हम सभी को डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ पार्ट यूज होगा। उस पार्ट से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उसका कंप्लीट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कंप्लीट वीडियो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लगवा दिए हैं, यहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए, जो ज़रूरत होगा वहाँ यहाँ पर हम चलेंगे, कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए हम सभी को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन का जरूरत होगा, रेंज का जरूरत होगा और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला का जरूरत होगा। सो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में, इस क्लास में उसे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहता है कि प्रतिलोम फलन का अवकलन है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये थ्योरी सभी बुक के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन हम जो वीडियो में सवाल करेंगे वो डॉक्टर केसी सिन्हा सर के बुक से होगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपके सामने y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ध्यान से देखिए, इसका जो डोमेन होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। क्या होता है? -1 और 1 के बीच में इसका डोमेन होता है। इसका भी डोमेन, कोस इनवर्स का भी डोमेन जो होता है वो होता है -1 से 1 के बीच में। समझ रहे हैं? और tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर कोट का भी होता है रियल नंबर, लेकिन सेक और कोसेक का अलग होता है। सेक का क्या होता है कि x जो होता है ना, वो ध्यान से सुनिए, यहां पर इस लाइन को यहां से समझिए। यहां पर मान लीजिए -1 और यहां पर 1, तो x जो होता है इस सेक इनवर्स का डोमेन वो -1 से पहले और +1 के बाद होता है। मतलब -1 और 1 के बीच का जो भी नंबर होगा वो उसके डोमेन में नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर ये लिख सकते हैं कि x जो होगा लेस देन होगा -1 से, लेस देन इक्वल टू होगा -1 से, या लेस देन इक्वल टू होगा माइनस से, या x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा +1 से, 1 से अधिक या 1। यहां पर डिप किए हैं, यहां पर भी डिप किए हैं। इसका मतलब 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, या -1 से छोटा होगा या -1 के बराबर होगा। और यही बात इसमें भी एप्लीकेबल होगा, x लेस देन इक्वल टू -1 या x ग्रेटर देन इक्वल टू +1। अगला बात, साइन इनवर्स x का डोमेन आप सभी को पता चल गया। यहां से हम लोग रेंज देखेंगे। रेंज में क्या होगा? तो इसका जो रेंज होगा -π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 लेस देन इक्वल टू π/2 होगा। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। कहने का मतलब इसका जो डोमेन होगा ये y होगा और y जो होगा -π और π/2 और π/2 के बीच होगा, और दोनों बाउंड्री को भी शामिल। यहां पर इक्वल टू देने का मतलब है कि π/2 भी लिया जाएगा, -π/2 भी लिया जाएगा। और इसमें क्या होगा? कोस इनवर्स x को जो रेंज होता है वो 0 लेस देन इक्वल टू y और y लेस देन इक्वल टू π। यानी इसका जो रेंज होगा वो 0 और π के बीच तो होगा ही होगा, लेकिन 0 और π को भी लिया जाएगा, उसमें बराबर दे दिए। अब देखिए, tan इनवर्स x का जो डोमेन रेंज होगा वो क्या होगा? तो वो होगा -π/2 लेस देन y लेस देन π/2। अब कहिएगा, देखिए इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, इसमें बराबर नहीं लगल है, लेकिन इसमें बराबर लगल था। तब बराबर जब नहीं लगल है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि इसके जो बाउंड्री है -π/2 और π/2 उसको छोड़ दिया जाएगा। बुझ रहे हैं ना? अब अगला देखिए, कोट इनवर्स x का जो डोमेन रेंज होगा वो होगा 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन π। कहने का मतलब अब इसमें क्या डिफरेंस है? तो इसमें भैया बराबर लगा हुआ है, इसमें बराबर नहीं है। कहने का मतलब कोट का जो डोमेन होगा, कोट का डोमेन होगा आपको क्या? तो 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन
वाई और वाई लेस देन पाई, इक्वल टू नहीं कहना है यहाँ पर। कहने का मतलब वाई जो होगा 0 और पाई के बीच में होगा, लेकिन बाउंड्री को शामिल नहीं करना है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स का कितना, सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई, हाँ 0 लेस देन इक्वल टू वाई, वाई लेस देन इक्वल टू पाई, यानी यही होता है जो कोस का होता है वही सेक का भी रेंज होता है। लेकिन एक बात इसमें क्या कर जाता है कि दिक्कत कर जाता है कि सेक थीटा जो है ना, सेक थीटा देखिए, सेक थीटा देखिए, सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा सॉरी कोस 90 बराबर कितना होता है 0 डिग्री, तो कोस 90 जब 0 होगा तो सेक 90 1/0 जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y नॉट इक्वल टू π/2, y नॉट इक्वल टू π/2, y π/2 नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 और पाई के बीच सब होगा, सब होगा, बाउंड्री भी होगा, लेकिन एगो π/2 ठो नहीं होगा। ये कहेगा -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2, लेकिन इसमें भी कंडीशन है। देखिए साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा वो 0 डिग्री पर जो होता है ना वो 0 होता है, तो कोसेक जो होगा, कोसेक थीटा 0 डिग्री पर कितना होगा, तो कोसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 0/1 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये 0 पर फेल कर जाएगा, 0 पर फेल कर जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से बुझा देते हैं, आप सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो को जरूर देखिएगा। y बराबर साइन इनवर्स एक्स कोई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डोमेन -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू +1 होता है। रेंज इसका होता है -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई, वाई लेस देन इक्वल टू क्या कहते हैं π/2, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीका से आप इसको देखेंगे। इस लेक्चर को देखिए, नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, उसके बाद नीचे जो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया गया है उसको आप देख सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप सभी को पता है कितना होता है, तो कहिएगा सर 6 गो होता है। तो आइए उसका हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पहला कि साइन इनवर्स एक्स है, इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होगा 1/√(1 - x²। इस बात को ध्यान से यहां पर सुनिएगा कि जो टर्म यहां पर है वही यहां पर रहना चाहिए, तब जाकर के ये फॉर्मूला होगा। दूसरा हम लोग यहां से चलेंगे कि कोस इनवर्स एक्स का, किसका, d/dx ऑफ कोस इनवर्स एक्स, इसे क्या पढ़ेंगे, कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में। ध्यान से सुनिए, जो यहां पर एक्स है वही यहां पर है, तब जाकर के अभी जो फॉर्मूला लिखेंगे वो -1/√(1 - x², ये अप्लीकेबल होगा, समझ रहे हैं ना। अगर तीसरा हम लोग देखते हैं यहां पर कि d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में, इसे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देख रहे हैं आप यहां पर कि जो यहां पर एंगल में है, सॉरी आर्गुमेंट में है, जो यहां पर है वही चीज यहां पर है, तब जाकर के इसका जो फॉर्मूला होगा 1/1 + x², ये अप्लीकेबल होगा, समझ रहे हैं ना। अगला देखिए, अगर हम लोग यहां पर चौथा में देखेंगे कि d/dx ऑफ कोट इनवर्स एक्स, तो ये होगा -1/1 + x²। उम्मीद है कि यहां पर सबको समझ में आता होगा। यहां से पांचवा हम लोग देखेंगे कि d/dx ऑफ सेक इनवर्स एक्स। ध्यान से सुनिए, यहां पर सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा, जो एक्स यहां पर है वही यहां पर है, तब जाकर के ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा 1/(x√(x²-1). ध्यान से सुनिएगा, यहां पर किसी बुक में मोड एक्स नहीं दिया रहता है, तो नहीं दिया रहता तो पर भी चलेगा, वो भी सही है, लेकिन ये उससे ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पर मोड लगाया गया है। इसमें हमेशा पॉजिटिव लेना है। अगला देखिए 6 नंबर में क्या होगा, d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स
कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में क्या होगा। एक्स के सापेक्ष कहने का मतलब ये एक्स यहाँ, ये एक्स यहाँ, तब जाकर के अभी जो फॉर्मूला लिखेंगे वो अप्लीकेबल होगा। ये होगा -1 बट्टा मोड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स, देखिए सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स सेम है लेकिन माइनस का अंतर है, टेन कोट सेम है लेकिन माइनस का अंतर है, साइन कोस सेम है लेकिन माइनस का अंतर है। ये आपको याद करने में थोड़ा सहूलियत होगा। इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ इसमें थोड़ा सा अंतर है कि माइनस का, समझ रहे हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर है माइनस का, और इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर है किसमें, किसका, माइनस का। ये बात आप सभी को समझ में आ गया। अब हम यहां से एक फार्मूला लिखेंगे और वो फार्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कि जैसे tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है बच्चा पार्टी, π/2। दूसरा हम लोग यहां से देखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। तीसरा क्या होता है तो कहिएगा सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। ये फार्मूला आप सभी को जितना बात अभी बताए हैं ये डिफरेंशिएशन छोड़ा के सब बात इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है ना। चलिए अब आप सभी तक इसको नोट कीजिए। अब कुछ फार्मूला है उस फार्मूला को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे सवाल पर। आइए अब हम लोग यहाँ पर कुछ फार्मूला को देखते हैं, जो फार्मूला हम सभी के लिए डिफरेंशिएशन में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन में रामबाण साबित होने जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं इसको। देखिए सब इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप सभी याद कर जाइए, तब जाकर के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप बना सकेंगे कुछ भी। सबसे पहली बात, एक फार्मूला ध्यान से सुनिए, sin 2x = 2 sin x × cos x। ये सबसे बेसिक फार्मूला इसे कहा गया है कि sin 2x होता है कि 2 sin x × cos x, 2 sin x × cos x। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जो एंगल में होगा, यहां से सुन लीजिए, एंगल में क्या है यहाँ पर, ये जो 2x एंगल में है इसका आधा होता है ये दोनों के एंगल में। तो 2x का आधा, देखिए 2x का आधा था 2 से 2 x, तो इसके एंगल में भी x, इसके एंगल में भी x। इसका मतलब क्या कि यदि sin 2 इधर 2 से भाग देंगे तो 2x में 2 से भाग देंगे, x बचेगा बराबर 2 sin x/2 × cos x/2। यहां पर 2 लग जाएगा। यहाँ पे देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x जो होता है ये cos 2x का होता है। यदि cos x कहेंगे तो तो क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस sin स्क्वायर x बटा 2। 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला आपको सवाल में अक्सर देखने को मिलेगा, ये दोनों उसे देखने को सब मिलेगा, लेकिन ये सब थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह पर x है, 2 cos स्क्वायर x = 1 + cos 2x होगा। 2 sin स्क्वायर x = 1 - cos 2x होगा। जब cos रहेगा तो प्लस, sin रहेगा तो माइनस। अब देखिए यदि यहां से यहां पर x है तो 2x हो गया, है ना। अब यहां पर देखिए यहां पर भी x है, यहां पर 2x हो गया। अब एक बात ध्यान से सुनिए यहां पर कि cos 2x का क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, और cos 2x का ही फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। ये फॉर्मूला 5 और 6 जो फॉर्मूला आया है वो इसी दोनों से आया है, समझ रहे हैं ना। अब sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan इनवर्स 2 tan x बटा 1 + tan x। समझ रहे हैं यहाँ पर 2 tan x बटा 1 + tan स्क्वायर x, ये होता है sin 2x का फॉर्मूला। अगला cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर x। गौर से सुनिए, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x बट 1 - cos 2x का जो फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर x बट्टा 1 + tan स्क्वायर x, 1 - tan स्क्वायर x बट्टा 1 + tan स्क्वायर x। tan 2x, अब देखिए sin 2x आए, cos 2x आए, अब tan 2x आते हैं। tan 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin 2x के जैसा ही, लेकिन नीचे में प्लस है तो वो में माइनस दे देंगे, है ना। तो 2 tan x बट्टा 1 - tan स्क्वायर
एक्स, समझ रहे हो ना। अब देखिए साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स और माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, साइन 3x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट भी है ना। अब कोस 3x का जो होता है वो होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, माइनस 3 कोस एक्स। उम्मीद है कि आप सभी को ये बढ़िया से समझ में आया होगा। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर एक फॉर्मूला क्या कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अब अगला सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स भी 1 होता है। अगला यहां से देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स भी 1 होता है। इस बात को आप गांठ बांध के देख सुन लीजिए, इस सभी फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, आपसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहीं का डिफरेंशिएशन कहीं से नहीं छूटेगा। समझ रहे हैं ना। मेरी बात को अब यहां तक आप लोग सुन सकते हैं, लेकिन अब एक बात सुन लीजिए, इस चीज को आप नोट कीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। और इस बात में पूरा विश्वास रखिए कि ये सब सीखने के बाद आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने में कतई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो अब हम लोग 2-4 फार्मूला और बचा हुआ, उस फार्मूला को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे चलेंगे। तो चलिए आइए फार्मूला लिखते हैं, आप लोग इसे तत्काल नोट कीजिए। चलिए आइए अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब यदि आपका एक्सप्रेशन, यदि आपका व्यंजक रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो आपको क्या पुट करना है, तो आपको पुट करना है x बराबर ए साइन थीटा या ए कोस थीटा। लेकिन अब दिमाग में आता होगा एक साइन थीटा पुट करेंगे, एक कोस थीटा पुट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा जब आपको साइन इनवर्स साइन x के फॉर्म में रहे और इसको पुट करना रहे तो आप इसको थीटा बराबर यहां पर x बराबर साइन थीटा ही रखिएगा। ऐसे रखना है कि जो व्यंजक हम सभी का दिया हुआ है वो कट जाए इस तरीका से। हालांकि सवाल बनाते वक्त आपको ये क्लियर हो जाएगा, है ना। यदि आपको एक्सप्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में रहे या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में रहे, यदि रूट रहे तो भी अच्छा, नहीं रहे तो भी अच्छा, तब एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, तो हम लोग एक्स बराबर पुट करेंगे ए टेन थीटा या ए कोट थीटा, ए टेन थीटा या ए कोट थीटा। दूसरा, यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का हो तब क्या पुट करेंगे, तो x बराबर ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा हम लोग पुट करेंगे। यदि आपका एक्सप्रेशन रूट अंडर ए माइनस एक्स बट्टा ए प्लस एक्स या ए प्लस एक्स बट्टा ए माइनस एक्स इस फॉर्मेट पे रहे तब हम लोग पुट करेंगे क्या, x बराबर ए कोस 2 थीटा। क्या बोलेंगे, ए कोस 2 थीटा। यदि x बट्टा रूट अंडर एक्स बट्टा ए माइनस एक्स या रूट अंडर ए माइनस एक्स बट्टा एक्स रहे तब हम लोग x बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात ध्यान से रखना है, यहां पर थोड़ा सा हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और इस बात को हम लोग नोट करेंगे बढ़िया से। देखिए यदि रूट अंडर एक्स बट्टा ए प्लस एक्स या रूट अंडर ए प्लस एक्स बट्टा एक्स रहे तब हम लोग x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा बट्टा एक्स इक्वल ए टेन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। यदि फंक्शन x बट्टा एक्स माइनस ए के फॉर्म में रहे या रूट अंडर एक्स माइनस ए बट्टा एक्स के फॉर्म में रहे तब हम लोग x इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। समझ रहे ना। यहां से आप सभी को ये बात कंप्लीट हो गया। अब हम 2-4 को और फार्मूला छूट गया हो उसको लिख देते हैं। देखिए यदि आपको कहीं दिखे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई तब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला ध्यान से सुनिए, इसका कंडीशन है। इसका कंडीशन अगर आपको जानना है तो आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट दिया हुआ है आप सभी को, वहां पे जाके उसको पढ़ लीजिए। तत्काल हम लोग यही लिखेंगे। अब देखिए इसका यही ठो नहीं होता है, एक होता है पाई माइनस टेन इनवर्स, एक पाई प्लस टेन इनवर्स। वो कंडीशन ध्यान से सुनिए, वो कंडीशन आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़िएगा, वहां पे जाके आप वीडियो देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं आपको दिखाई दे दिया
कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स, माइनस है तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। समझ रहे हैं ना मेरी बात को?